Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia और you can call it Physicomatics, that's a brand name। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी ही एक गेम खेल रहे हैं लेगेसी की कि लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 से ज्यादा नंबर लिए थे। मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ आपको बताना पड़ेगा कि हमने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, किसी और ने नहीं करा। किसी और की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकी कि उनके पास से, किसी और इदारे के पास से बामुश्किल 5 या 6 90 या 90 प्लस नंबर वाले स्टूडेंट्स मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़वजल इस इदारे के पास से 165 से ज्यादा बच्चों ने 165 प्लस स्टूडेंट ने राउंड 1 और राउंड 2 एनईडी के एग्जाम के अंदर 90 या 90 से ज्यादा नंबर लिए। मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि एडटेक मार्केट पाकिस्तान में डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकोमेटिक्स से बेहतर कोई इदारा नहीं है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो एफएससी के अंदर मौजूद हैं, जो ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद हैं, आप चाहे नस्ट को टारगेट कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, यूईटी को कर रहे हो, जीआईकेआई को कर रहे हो, मैं सबके बारे में अपने स्टैट्स बताऊंगा। ऐसा नहीं है सिर्फ एक के बताऊंगा, सबके बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसने नस के अंदर भी तमाम टॉप की मेरिट पोजीशन जहां से हमारे पास से आई, एनईडी की तो सारी मेरिट पोजीशन हमारे पास हैं, जीआईकेआई की तमाम मेरिट पोजीशन हमारे पास हैं, यूईटी के अंदर, प्यास के अंदर तमाम टॉप पोजीशंस और मेरिट पोजीशन हमारे पास से रही, मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट की टॉप पोजीशन हमारे पास से रही, आईबीए के अंदर 3 से ज्यादा टॉप 10 के अंदर राउंड 1 राउंड 2 के अंदर हमारे बच्चे रहे। तो भाई ऐसा क्या काम किया हम लोगों ने। और अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हैं, एफएससी पार्ट 2 के अंदर आए हैं, ए लेवल्स के A2 के अंदर आए हैं, देखो बेटा बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको गाइड करने वाले या मिसगाइड करने वाले। सिर्फ उनसे एक सवाल पूछिएगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कि भाई अपने रिजल्ट्स को शो करिए, अपने स्टेट्स को शो करिए, अपने पर्टिकुलर हाई अचीवर्स बच्चों को दिखाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी यकीन मानिए आज मैं कराची के अंदर आके फ्री हुआ मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजाब की सेरेमनी अलहदा कंडक्ट हुई, सिंध की हमारी सेरेमनी अलहदा कंडक्ट हुई ताकि वहां पे सिंध और बलूचिस्तान के बच्चे जो हमारे हाई अचीवर्स थे वो आए। पंजाब की सेरेमनी के अंदर केपीके के, आजाद जम्मू कश्मीर के और थ्रू आउट पंजाब के स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो तमाम पिक्चर्स आप लोगों ने अभी तक देख ली होंगी हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से कि मैं उनको रीशेयर कर करके थक गया। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़वजल दैट इज फिजिकोमेटिक्स फॉर यू कि भाई कितनी मेहनत करता है ये इदारा अपने तमाम बच्चों के ऊपर। एनईडी 2027 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप एनईडी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी तैयारी पहले दिन से स्टार्ट करनी है। उसकी तैयारी आपने खुदारा मार्च में, अप्रैल में स्टार्ट नहीं करनी। पहली चीज, ऐसी क्या टेक्निक अपनाई भाई, हमारे इस दफा ऐसे रिजल्ट्स क्यों आए। कोई और इदारे को बेटा हमने एनईडी के गेट के ऊपर खड़े भी नहीं होने दिया। वो जो बड़े बड़े इदारे अपने आप को समझते थे, तो भाई उनसे सिर्फ जाके सवाल ये पूछिएगा कि 70,000 रुपए आप लेते हो, 70,000 रुपए आप चार्ज करते हो, राउंड 1 और राउंड 2 में कितने बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया। शर्मा जाएंगे। पैसे आजकल अपने कम कर रहे हैं कुछ इदारे कि भाई हमें कॉपी करने के लिए, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि भाई हम लोग आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे 2026 के स्टैट्स क्या कहते हैं। 2026 के अंदर हमारे कितने बच्चों ने क्या पोजीशंस हासिल करी हैं, 2026 के अंदर हमारे बच्चे कहां पे खड़े हुए हैं, 2026 के अंदर हमारे बच्चों ने ऐसी क्या टेक्निक्स को अपनाया कि वो आज यहां पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हम लोगों ने अपनाई, ऐसा क्या काम किया। आप किसी भी इदारे के पास जाओगे, उनके पास मुश्किल से 5 होंगे, 10 होंगे 90 प्लस वाले, 30 होंगे। मैं बहुत हद मार के कह रहा हूं 30 होंगे, अदरवाइज आप उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को देखिएगा, किसी ने भी रिजल्ट कार्ड डिस्प्ले नहीं करे हुए अपने, क्योंकि लोगों से छुपाते हैं वो लोग। इसके अलावा मुश्किल से 20 भी नहीं होंगे 90 या 90 प्लस वाले। जबकि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने एक नई तारीख को रकम कर दिया। मैं जितना रब कायनात का शुक्र अदा करूं वो कम है कि हमारे पास से 165 से ज्यादा बच्चों ने एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर 90 या 90 प्लस नंबर स्कोर करे हैं। मैं जिनके तमाम बच्चों के स्टेट्स भी आप लोगों को शो करूंगा विद द रिजल्ट कार्ड, जो कि हमारे ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर ऑलरेडी मौजूद भी हैं। सेकंड नंबर के ऊपर, यानी कि मैं आसान भाषा में कह सकता हूं कि इस साल में 80 प्लस वालों की तो बात ही नहीं कर रहा। 80 प्लस वाले हमारे कोई 600 750 से ज्यादा बच्चे हैं, इन्होंने 80 प्लस नंबर लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं भी सिर्फ 90 प्लस वालों की बात कर रहा हूं, जो कि 165 से ज्यादा बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से। दूसरे नंबर के ऊपर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई इस दफा जो एनईडी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट होगा, बीसीआईटी का डिपार्टमेंट होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, सिविल, जितने टॉप के डिपार्टमेंट्स
होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों से भरे हुए होंगे। तो आपके वालिदैन को चाहिए, अगर किसी बच्चे ने तरीके से तैयारी नहीं करी थी, या अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने किसी और इदारे से तैयारी करी थी, तो आपके वालिदैन को चाहिए जाके सवाल पूछें कि भाई मैंने 45,000 रुपए 60,000 रुपए मैंने पे करे और फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, फिर भी मेरे पास से कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर भी सर हाशिम के पास से रिजल्ट्स आए। और आजकल एक न्यू स्कैम हर साल चलता है स्कॉलरशिप टेस्ट का। क्या स्कैम होता है भाई? मैं कहता हूं स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है, ये स्कैम टेस्ट होता है। होता ये कि भाई इदारे की फीस है 70,000 रुपए, आपका पहले एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है, 100% स्कॉलरशिप के बाद न्यू फीस होती है आपकी 55,000 50,000 रुपए है 40,000 रुपए। तो भाई ये इदारा इस तरह की कोई फनकारी नहीं करता। ये इदारा कहता है कि भाई जो स्टूडेंट इस इदारे के पास आके तालीम हासिल करेगा, डे नंबर 1 से उसका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप होगा, डे नंबर 1 से उसको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स आपको मिल रहे होंगे। ये इस इदारे का फायदा है, ये इस इदारे के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपने तमाम के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बच्चों की रील्स को देखा होगा, बच्चों के कमेंट्स को देखा होगा। जो इस इदारे का प्लस पॉइंट होता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेरेमनीज ये प्रूफ करती हैं कि भाई कितने सारे बच्चों ने कामयाबी हासिल करी पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम एनईडी 2026 के स्टैट्स के ऊपर जाएं तो भाई एनईडी 2026 के अंदर राउंड नंबर 1 के अंदर जो हाईएस्ट नंबर थे वो 98 थे। एनईडी 2026 के अंदर जो हाईएस्ट नंबर स्कोर हुए थे पूरे पाकिस्तान से वो 98 थे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, या आपके जहन में कोई गैस होगा हमारे कितने बच्चों ने 98 स्कोर किया होगा? तो भाई मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में किसी भी इदारे के किसी भी स्टूडेंट ने 98 नंबर स्कोर नहीं करे थे सिवाय हमारे। और हमारे 5 बच्चों ने 98 नंबर स्कोर करे थे एनईडी राउंड 1 में। उन्होंने राउंड 1 में ही तबाही मचा दी थी। इनमें से सोहा फैसल से कल मुलाकात हुई, एमन तनवीर, मोहम्मद मुनाफ, मोहम्मद उस्मान, फरिया कमाल, ये सारे बच्चे कल की हमारी कराची की सिंध की सेरेमनी में भी मौजूद थे। इन बच्चों ने एनईडी राउंड नंबर 1 के अंदर ही 98 नंबर स्कोर कर लिए थे, जो कि इस साल का हाईएस्ट स्कोर था। यानी कि पहली पोजीशन जिन बच्चों की आई वो हमारे पास से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 बच्चों की आई माशाल्लाह उस वजह से। इसके अलावा एनईडी राउंड नंबर 1 के अंदर, राउंड नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, टेस्ट थोड़ा इजी था, इतनी आसान था कि भाई मेजॉरिटी बच्चों ने, राउंड नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं अभी। अच्छा हो सकता है किसी को कोई बच्चा बोले सर राउंड एनईडी का टेस्ट तो बहुत आसान होता है। भाई नस के अंदर भी टॉप 20 में से 11 मेरिट पोजीशंस मेरे पास से हैं, मेरे स्टूडेंट्स के पास से अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे पहली हो, दूसरी हो, छठी हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 13वीं हो, 16वीं हो एंड सो ऑन। तो पॉइंट इज दैट कि भाई जिस बच्चे की प्रॉपर तैयारी होगी उसी के लिए टेस्ट आसान होता है। कोई टेस्ट पढ़ना आसान नहीं होता अगर आपकी तैयारी नहीं है। तो भाई इसके अलावा राउंड नंबर 1 के अंदर 97 हमारे 2 बच्चों ने स्कोर किए थे। पहले नंबर के ऊपर इशमल थी, सही है, कैम अब्बास थे, मोहम्मद अहमद थे जिन्होंने 96 स्कोर करे, रबिया के 96 थे, अहमद रजा के 96 थे, यावर के 96 थे, मोहम्मद सैयदा एमन के 96 थे, आसिम नजीर के 96 थे, मोहम्मद याया के 96 थे, एमल के 96 थे, मैमूना के 96 नंबर थे, तायरा के 96 नंबर थे। इसके अलावा कासमा के 96 थे, मोहम्मद अली आलम के 96 थे, हानिया के 95 थे। अब ये 96 वाले 11 बच्चे थे। अब मैं 95 वाले बता रहा हूं। ये राउंड नंबर 1 के स्टैट्स हैं, पहले रिपीट कर देता हूं। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 ज्यादा कंपैरेटिवली हार्ड था, या मेजॉरिटी बच्चों ने राउंड नंबर 1 जिन्होंने नहीं दिया था उन्होंने राउंड नंबर 2 दिया था। तो अभी मैं सिर्फ राउंड 1 की पोजीशन बता रहा हूं। नॉर्मली इदारों के तो भाई 90 प्लस वाले 4 या 5 होते हैं, हमारे 95, 96, 97, 98 थे राउंड नंबर 1 के अंदर, बेतहाशा बच्चों के। हानिया के 95 थे, दरोशम अच्छा नाम 95 थे, बिल्कीस के 95 थे, हफ्सा के 95 थे, अनुषा के 95 थे, अब्दुल समद के 95 थे, मोहम्मद मुजम्मिल के 95 थे, खतीजा के 95 थे। और ये बच्चे हमारे ऐसी हवा में नहीं फेंके हुए। आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा, जून के स्टार्ट के अंदर जब एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड नंबर 1 हुआ था तो जितने बच्चों ने 90 या 90 से प्लस नंबर लिए थे उन सबके रिजल्ट कार्ड भी साथ में डाले हुए होंगे, सही है। खतीजा के 95 थे। इसी तरीके से नेहा जमाल 94, मानूर 94, वजदान 94, मोहम्मद मुबारक 94, सानिया 94, हसन 94, हसन नुमान, इनका माशाल्लाह से एक और कराची का इदारा है सिंध का, वो क्लेम कर रहा है रिजल्ट बैठ के, बच्चा मेरे कल मिलकर गया, हमारी सेरेमनी में आया हुआ था। शाइस्ता 94, बच्चे के ये अल्फाज हैं, सर बेचारों की रोजी रोटी चल रही है, मेरा रिजल्ट क्लेम करके उन लोगों की शर्म नहीं आती उन इदारों को। शाइस्ता के 94, मोहम्मद हाशिम रजा, ये बच्चा भी कल सेरेमनी में भी था, 94, रबिया 93, नबिया 93, आयशा 93, शहमीर अली 93, अरीबा 93, अनमोल 93, जोहेद 93, इब्राहिम 93, एहसन अली 93, सुमैया 93, मरियम 93,
चिराग प्रकाश 93, इस बच्चे का राउंड 2 में हाईएस्ट स्कोर है 95, जो कि राउंड 2 का हाईएस्ट था। तो चिराग प्रकाश के राउंड 1 में 93 थे, राउंड 2 में 95 थे। बताने का मकसद ये है कि भाई कोई इदारा वो नॉर्मली एक ही अपना 90 वाला दोनों में चला रहा होता है। नॉर्मली इदारे क्या करते हैं, एक बच्चे ने अगर राउंड 1 में 90 प्लस ले लिया ना, तो दूसरे राउंड में भी उसी की पिक्चर चलाते हैं। 6-6 साल एक ही बच्चे की पिक्चर चला रहे होते हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ राउंड 1 के ये टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मुनीजा के 93, बासिम के 93, सैयदा समरा के 93, रैयान के 92, एहसन के 92, सारा आसिफ के 92, आयशा के 92, जीशा 92, आयशा 92, अलीना 92, उमना 92, हम्माद 92, फरहान 92, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, हसन 92, अली रजा 92, मानूर 92, मोहम्मद मुर्तजा 92, मीरब फातिमा 92, अरीशा 92, रोहान 92, इकरा 92, अबसार 92, मोहम्मद इर्तजा 91, अब्दुल बासित 91, अवैस खान 91, अलिजमा 91, शानजे 91, मोहम्मद यूसुफ, ये बहुत ही अच्छा बच्चा है मोहम्मद यूसुफ। इस बच्चे की GIKI के अंदर पूरे पाकिस्तान से नवी मेरिट पोजीशन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन ही इज, व्हाट अ टैलेंटेड गाय ही इज। ये भी कल हमारे पास आए हुए थे मोहम्मद यूसुफ, ही इज आई वुड से स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रॉम द फिजिकोमैटिक्स। पंजाब से हमारे 3 बच्चे अलग थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सिंध से हमारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अलग है। इस बच्चे का नस के अंदर भी टॉप मेरिट पोजीशन है, इस बच्चे की GIKI में भी टॉप मेरिट पोजीशन है, नवी मेरिट पोजीशन है 100% स्कॉलरशिप के साथ, और इस बच्चे की NED के अंदर भी 90 प्लस का स्कोर था। इसी तरीके से शहमूज 91, एहसन 91, मोहम्मद तैयब 91, हानिया 91, जैनब खान 91, हादी अली 91, सैयद मोहिद 91, वजिया 90, हमजा 91, मोहम्मद अबूजर 90, अब्दुल्ला 90, बासिम 90, मोहम्मद तलहा 90, मोहम्मद शीज 90, मोहम्मद उस्मान 90, उकाशा 90, अनुषा 90, सितारा 90, उजैफा 90, मोहम्मद उमर 90, हरीम 90, आयशा 90, मरियम 90, सैयदा आयशा 90। ये सिर्फ मैंने राउंड नंबर 1 के आपको बताए हैं। राउंड नंबर 1 के अंदर हमारे पास से 104 बच्चों ने 90 या 90 प्लस नंबर लिए। भाई ऐसा क्या काम किया इस इदारे ने, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी असतज़ा ने, कई असतज़ा यहाँ पे मौजूद नहीं है इस पिक्चर के अंदर, मगर ऐसा क्या काम करा, ऐसा क्या काम हम लोग करते हैं। भाई डे नंबर 1 से आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा के साथ। ये वाला मजाक नहीं होता कि एक ही टीचर बैठ के पढ़ा रहा है और वो पूरा साल में कोर्स भी कवर ना करवाए। आपका दिसंबर से पहले एक दफा कोर्स कंप्लीटली कवर अप होता है, फिर आपका इस बैच के बाद जो न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं आपको उसका एक्सेस भी मिलता है, उसके अंदर भी आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप कर रहे होते हैं, आपको उसका एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। कोई इदारा आपको मल्टीपल बैचेस का एक्सेस नहीं देता, हम आपको पूरे साल का एक्सेस देते हैं एक बड़ी मिनिमल फीस के ऊपर। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये होता है कि भाई हमारी तमाम की तमाम जो क्लासेस होती हैं वो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होती हैं। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जिस तरह मेरी वीडियो होती है वैसे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर टीचर बिल्कुल सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा होता है, आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, चीजें समझ सकते हो, और जो भी लाइव क्लास के अंदर टॉपिक कवर होता है उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी आपको प्रोवाइडेड होता है। आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है उसकी सॉल्व करने के लिए। और अगर कोई बच्चा खुद से बैठ के कोई चीज सॉल्व कर रहा हो, कहीं पे फंस जाए, तो आपकी लाइव डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट की कंडक्ट होती हैं। सही है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग डे 1 से हम आपको देते हैं। अक्सर इदारे आजकल मैंने सुना है मुझे बड़े कॉपी कर रहे हैं भाई, 15,000 रुपए के ऊपर अपना बैच लेकर आ गए हैं, तो भाई कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आपको कोई भी इदारा क्या कहते थे पहले, 22,000 रुपए के ऊपर रिकॉर्डिंग का कोर्स दे रहे होते थे, 4,000 5,000 रुपए के ऊपर। तो भाई आपको हमारे बैचेस के अंदर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वैसी मिल रही होती है। डे नंबर 1 से जो हमारे लास्ट ईयर के क्रैश के कोर्स थे या डिटेल कोर्स थे, उन दोनों के अंदर कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग हम आपको वैसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस में आपका कोर्स हम मल्टीपल टाइम कवर अप करवाते हैं। हमारी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू होती हैं। आपके पास कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस होता है अप टिल योर यूनिवर्सिटी एग्जाम। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी खूबी जो मैं यहाँ पे समझता हूं, जो कि नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होती, कि क्लास के नोट्स जो होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ सॉल्यूशंस, यानी कि भाई आपके पास जो प्रैक्टिस मटेरियल होता है उसका टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस भी होते हैं, उसके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और FLPs यानी कि फुल लेंथ पेपर्स। अगर आप NED की तैयारी करने के लिए आ रहे हो तो NED की मल्टीपल टाइम आपके फुल लेंथ पेपर्स कवर अप होंगे। GIKI की आ रहे हो तो GIKI के होंगे, आप NUS के लिए आ रहे हो तो NUS के होंगे, IBA के लिए आ रहे हो तो IBA के होंगे, UET के लिए आ रहे हो UET के होंगे, कॉमसेट्स के लिए आ रहे हो तो कॉमसेट्स के होंगे, NTS के लिए आ रहे हो तो NTS के होंगे। तो भाई आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग फीस नहीं देनी होती, आप जितनी यूनिवर्सिटीज को मेंशन करते हो उन सबकी तैयारी कवर अप होती है। इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलता है हमारे असतज़ा की तरफ से। भाई कई टीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कई टीचर्स बैकग्राउंड पे मौजूद होते हैं जो बैकग्राउंड के ऊपर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा पास पेपर्स आपको मिलते हैं, काउंसलर का एक्सेस होता है, एकेडमिक काउंसलर्स का प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई दैट्स द रीजन कि हमारे 104 से ज्यादा बच्चों ने NED के राउंड नंबर 1 के अंदर 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे। ये सिर्फ राउंड 1 का मैंने आपको बताया है।
है। अगर मैं आपको अब राउंड नंबर 2 के स्टैट्स दिखाने के ऊपर जाऊं तो डरिएगा मत, किसी भी इदारे के पास 2 सालों के अंदर भी इतने 90 प्लस वाले नहीं होंगे जितने हमारे 2026 के अंदर सिर्फ राउंड 1 के अंदर 90 प्लस वाले थे। तो भाई कोई भी आपसे बोले ना एनईटी की तैयारी करने के लिए हमारे पास आ जाओ, आजकल मैंने सुना है कुछ कोचिंग वाले भी अब स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे सिंपल जाके क्वेश्चन पूछिए ना भाई कि अगर आपके पास पिछले 10 सालों में भी इतने 90 प्लस वाले बच्चे मौजूद हैं तो भाई आप हमें बताइए। तो भाई एनईटी अल्हम्दुलिल्लाह तभी हमारा घर है। इसी तरीके से अब मैं एनईटी राउंड नंबर 2 की अगर बात करूं तो एनईटी राउंड नंबर 2 2026 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरजल हमारे पास से 5 बच्चों ने 95 का स्कोर किया और एक बच्चे ने माशाल्लाह से 98 का स्कोर किया। बुशरा 98, तूबा इसरार जिसकी कराची बोर्ड के अंदर पहली पोजीशन है, एनईटी की मेरिट पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, इस बच्ची की है तूबा इसरार की 95 का स्कोर। एहसन अली 95, मुजीबुर रहमान 95, चिराग प्रकाश 95। राउंड 1 में 92 93 था और राउंड नंबर 2 में 95 था। तो देखो ये इदारे का एक काम होता है, ये टीचर्स का काम होता है कि भाई स्कोर को इंप्रूव करवाना। इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला 95 का स्कोर। इसी तरीके से अगर मैं आगे जाऊं, ये सिर्फ अब मैं बात कर रहा हूं राउंड नंबर 2 की, अनुषा 94, युमना 94, अरीश 94, नताशा या निताशा 94, इसके अलावा फिल्जा अहमद 93, शमूज 93, फरजान 93, आयशा 92, इसके अलावा मजहर 92, फातिमा 92, रिजब 92, बुशरा 92, माहीन अली का 92, अली फैसल 92, समीर 92, मोहम्मद हसन 92, हानिया 92, सुमैया 92, सैयद जवाद 91, उमर 91, हमजा 91, इकरा 91 मार्क्स, अब्दुल रहमान 91, अजलान 91। ये सिर्फ एनईटी राउंड नंबर 2 के अचीवर्स हमारे। राउंड नंबर 1 के 103 से ज्यादा 104 से ज्यादा 90 प्लस वाले अलहदा थे बेटा। तो भाई अगर आप यहाँ पे एक चीज गौर करो, मेजॉरिटी बच्चे इनिशियल बैचेस के होते हैं, यानी कि वो बच्चे होते हैं जो पहले बैचेस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि मल्टीपल टाइम इनका कोर्स कवर अप हो। सोनिया 91 नंबर बैच 2.0, रोहान 91 नंबर, रुकैया 91, फाइजा 1.0 से 91, अमानुल्लाह 91, दोहा 90, मोहम्मद जैन 90, मोहम्मद ईसा 90, हादिया अली 90, सैयदा आयजा 90, उमैमा 90, मोहम्मद माज 90। इसके अलावा अगर हम बात करें हुरिया शेख 90, अम्मार 90, फहद 90, अशर 90, अबसार 90, शाइजा 90, हमजा 90, बासिम 90 मार्क्स, रैयान 90, शाइस्ता 90, अंशरा 90, सैयद कैफ 90 मार्क्स, मोहम्मद तलहा 90, सहेल अहमद 90 मार्क्स, मोहम्मद मुजम्मिल 90, आमना आरिफ 90, मोहम्मद उजैफा 90, अयान अहमद 90, सारा 90। तो भाई टोटल ये कितने बन गए? किसी भी इदारे से जाके पूछिएगा अपने कि भाई टोटल कितने बच्चों ने 90 या 90 प्लस नंबर लिए, मुश्किल से 10 भी नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक सबसे ज्यादा कम कीमत के ऊपर बेहतरीन मयारी तालीम देते हुए इस इदारे के 165 से ज्यादा बच्चों ने 90 या 90 प्लस नंबर स्कोर करे हैं। कोई आइंदा आपसे पूछे ना कि एनईटी के टेस्ट के अंदर किसके बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं, उसको बताइएगा कि भाई अपने किसी भी टीचर को एनईटी के अंदर ले जाइए और सर हाशिम को ले जाइए, कितने बच्चे उन्हें जानते हैं और कितने बच्चे हमें जानते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हमारे बैचेस के हैं। मैं यूट्यूब के बच्चों का जिक्र नहीं कर रहा। यूट्यूब के ऊपर हर दूसरा बच्चा जो किसी भी इदारे को ज्वाइन करता है वो वहां से बैठ के पढ़ने के में मुझे दुआएं दे रहा होता है, वो एक अलग कहानी है। मगर ये सिर्फ हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि राउंड नंबर 2 के अंदर 60 से ज्यादा स्टूडेंट, 63 या 64 स्टूडेंट ने 90 या 90 प्लस नंबर लिए थे और राउंड नंबर 1 के अंदर 104 बच्चों ने लिए थे। टोटल इट मेक्स द सम ऑफ 167। तो 165 प्लस बच्चों ने हमारे राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर 90 या 90 प्लस नंबर लिए थे। Either if you are targeting nurse, fast, GIKI, UET, MDCAT, NUMS, AQU या फिर BCAT के अंदर IBA को या लम्स को, तो भाई फिजिकोमेट्रिक्स ऐसा क्या काम करता है? ये टीचर्स जो आपके सामने खड़े हुए पूरा साल कैसे पढ़ाते हैं, क्या मेहनत करते हैं, भाई ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या इंटरमीडिएट का टीचर आपको तो नहीं पढ़ा रहा? भाई मेजॉरिटी टीचर जो इदारों में बैठ के पढ़ा रहे होते हैं वो FSC के टीचर्स होते हैं। उनको ना शॉर्टकट्स का पता होता है, ना उनको टेक्निक का पता होता है, ना उन्होंने खुद कभी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी करी होती है, ना करवाई होती है। 99.99% जो आपको डिफरेंट इदारों में टीचर्स मिलते हैं वो मेरी ही टेक्निक्स को बैठ के फॉलो कर रहे होते हैं। उन्होंने एप्टीट्यूड की कभी तैयारी नहीं कवर करवाई होती। भाई कोई तो वजह है ना। लास्ट ईयर के अंदर नस के अंदर हमारे पास से 5 मेरिट पोजीशंस थी या 4 मेरिट पोजीशंस थी। इस साल नस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल 11 बच्चों ने हमारे पूरे पाकिस्तान से 50,000 बच्चा नस में अप्लाई करता है। पहली पोजीशन हमारे पास से है, दूसरी पोजीशन हमारे पास से है, छठी, 7वीं, 8वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं,
16वीं 19वीं ये टॉप 20 के अंदर हमारे तकरीबन 11 बच्चे बैठे हुए हैं। GIKI जो पाकिस्तान का हार्वर्ड कहलाता है, पाकिस्तान की MIT कहलाता है, जिसकी एक साल की फीस 12.5 लाख से ज्यादा की है, तो वहां पे GIKI के अंदर जो बच्चे टॉप 20 के अंदर आते हैं पूरे पाकिस्तान से, उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। और आप जानते हैं लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ 7 बच्चों ने GIKI के टॉप 20 के अंदर आए थे। इस दफा हमारे 10 बच्चे GIKI के टॉप 20 के अंदर हैं, इंक्लूडिंग थर्ड आई है। इसके पास थर्ड के ऊपर इफ़ा आबिद थी, फिर आपके पास 5वें या 6ठे के ऊपर आपके पास मुआज नासिर था, बहुत टैलेंटेड बच्चा माशाल्लाह से, यूईटी में भी उसने टॉप किया। इसी तरीके से आपके पास ये राफे कामरान था, इसी तरीके से आपके पास ये ज़करुल्लाह खान था जो कि दरोज से बैठा हुआ था, चित्राल का एक छोटा सा पसमानदा गांव है वहां से। तो भाई इस दफा GIKI के अंदर हमारे 10 बच्चे टॉप 20 के अंदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप मोहम्मद यूसुफ जिसका NET के अंदर भी 90+ स्कोर था, वो कराची के अंदर रहता है, उस बच्चे ने GIKI का टेस्ट दिया था और उसकी मेरे ख्याल में 9वीं पोजीशन है या 12वीं पोजीशन है, इस तरीके की। GIKI में भी उसने टॉप किया। प्याज यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफा की जो पूरे पाकिस्तान से टॉप मेरिट पोजीशन है वो मुगीस की है, मुआज नासिर की है और 1-2 बच्चे और थे जिनकी टॉप मेरिट पोजीशन रही। UET जो कि जिस तरह NET सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, वैसे UET एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है। तो UET के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदल जो टॉप पोजीशन थी वो मुआज नासिर की थी, सेकंड पोजीशन पूरे पाकिस्तान से, और राउंड नंबर 2 के अंदर प्री इंजीनियरिंग के अंदर पहली पोजीशन मोहम्मद अलियान की थी। इन सबके हमने इंटरव्यूज तक डाले हुए होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फास्ट की, तो फास्ट के अंदर जो सबसे हाईएस्ट इस दफा का मेरिट रहा है वो हमारे 6 बच्चों का रहा है, यानी कि 90 या 90 से ज्यादा एग्रीगेट हमारे 6 बच्चों का रहा है। किसी इदारे का 85+ भी नहीं होगा। तो भाई जिन इदारों से आप इंटर पढ़ रहे हो तो जरा जाके उनसे सवाल तो पूछो कि भाई ये ECAT NET लिख दिया तुमने, ECAT लिख दिया, एप्टीट्यूड की तैयारी करवाना लिख दिया, आपका कौन सा टीचर एप्टीट्यूड के बारे में जानता है? मेरी वीडियोस को कॉपी करते हैं, एक एक चीज वहां से उठा के छापते हैं और आपको बैठ कर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करता है ये पूरा इदारा कि भाई हमारी वीडियोस पूरी प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट तक को कॉपी किया जा रहा होता है, क्योंकि एक भी टीचर ऐसा नहीं होता जो यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर पढ़ा के आया हुआ हो। तो जितने भी यहाँ पे असतज़ा आपको मिलते हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड टीचर जो प्रोफेशनली किसी न किसी जगह पे काम कर चुके हैं और अब बैठ के टीचिंग कैरियर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को गाइड करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं बेसिक लेवल से। दैट्स द रीजन कि आपको हमारी हर जगह पे पोजीशंस दिखती हैं। तो भाई आपको हमारे बैचेस के अंदर सबसे पहले क्या मिलता है? देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अभी अपने सेकंड ईयर के अंदर आए हो या आपका गैप ईयर है, आपका किसी अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हैं, या तो आप अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हैं, अपने A लेवल्स के A2 के अंदर आए हैं, या फिर अब अपने FSC के अंदर आए हैं। खुदारा किसी कोचिंग माफिया के हत्थे मत चढ़ जाइएगा कि जिनके पास है ना कोई स्कोर है, ना कोई पर्टिकुलर आपके लिए प्रिपरेशन प्लान होता है, ना कोई तरीकेकार होता है। हमेशा सबसे पहले टीचर्स को सर्च करिए, कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनके स्टैट्स को देखिए कि भाई किस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, सही है भाई, कितने बच्चों की पोजीशंस आई हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपको क्लासेस के अंदर कोर्स कितनी दफा कवर अप होगा। हम अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि यार हम आपको टेस्ट क्लियर करवाएंगे, हम आपकी पोजीशन के लिए काम करेंगे, ये हमारा मोटिव होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई पहली चीज जो आपको हमारे बैचेस के अंदर मिलती है कि आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं। इस इदारे की सबसे बड़ी खास बात यह कि इसकी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होती हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूं। अगर आपको उसकी एग्जांपल से बड़ा फायदा क्या मिलता है, मैं आपको जरा उसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूं। ये इस तरीके से आपके पास हमारी एप्लीकेशन का LMS का एक्सेस होता है, जहां पे आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स भी मिल रहे होंगे। बहुत सारे न्यू फीचर्स आपको इस साल के हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, जिन सरप्राइजेस का भी आपको आइडिया भी नहीं है। तो भाई आपको डे नंबर 1 से लाइव क्लासेस के ऊपर तो आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप हो रहा है। इसके अलावा आपके पास हमारे पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग डे 1 से अवेलेबल होती हैं। आपको पता है 99% इदारे क्या करते हैं? मैं कोचिंग माफिया क्यों कहता हूं भाई, ये बच्चा इतनी मोहब्बत क्यों करता है फिजिकोमेटिक्स से, इस इदारे से? यकीन मानिए पिछले 6 साल से ये इदारे क्या कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स 40,000 रुपए का, 30,000 रुपए का बेच रहे होते हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स। अगर ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? ऑब्वियसली ज्यादती है। अब जाहिर सी बात है, ना उनके पास स्टूडेंट आए, ना उनके पास से कोई पोजीशंस आई, तो अब उनकी अकल थोड़ी सही हो रही है, तो अब वो थोड़ा कम करने के ऊपर जा रहे हैं हमें कॉपी करते हुए। तो भाई आपकी लाइव क्लासेस कैसे कंडक्ट होती है, मैं उसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूं कि मैं आपको हमारी लाइव क्लासेस थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट कैसे होती हैं। आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती हैं, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं यहां पे कि आपकी तमाम क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू। कि भाई आपकी जितनी भी क्लासेस कंडक्ट होती हैं ये स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होती हैं, और स्मार्ट बोर्ड के थ्रू ना सिर्फ ये कंडक्ट होती हैं बल्कि सबसे बड़ा फायदा कि क्लास के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पूछ सकते
सकते हो, अपने क्वेश्चंस का आंसर आप ले सकते हो, तो ये आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। क्लास में जो भी टॉपिक कवर होता है उसके क्लास नोट्स भी आपको मिलते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हमें इस बात पे बड़ी तारीफ करते हैं। मुझे याद है हम अपने जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो हसन खान जिसने इस दफा नस के अंदर उसकी 7वीं पोजीशन है पूरे पाकिस्तान से, नेट नंबर 2 के अंदर उसका 172 का स्कोर था, उस बच्चे के रिमार्क्स हैं, सर बहुत दफा मैं अपने ए लेवल्स के अंदर बिजी होता था, मैं अगर पूरी क्लास नहीं भी ले पाता था तो मैं एटलीस्ट क्लास नोट्स को हमेशा गो थ्रू करता था कि भाई क्लास के अंदर क्या टॉपिक कवर करवाया गया है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर जाएं, आपको हम एक टीचर नहीं दे रहे। नॉर्मली इदारों को शर्म भी नहीं आती कि भाई 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, बेचारा एक ही टीचर पूरा साल कोर्स कवर करवाने की कोशिश करता है, उससे कोर्स भी कवर नहीं होता। देखिए जो पैसा आप देते हो पैसा आपको लगते हुए दिखता है कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड फिजिक्स के अंदर, वो भी आपको हमने दिए, प्रोफेसर राशिद साहब हमने आपको दिए, प्रोफेसर शहबाज हमने आपको दिए। तो भाई आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट हो रही है, मजाक थोड़ी है। और लाइव क्लासेस कैसे कंडक्ट हो रही है? स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। कैसे कंडक्ट हो रही है बेटा? स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हो रही है। एक एक लाइव क्लास हमारी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट होगी अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक लाइव क्लास। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे आप एनईडी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो एनईडी के अंदर फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी लाइव क्लास में टॉपिक कवर हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। अच्छा ये तो एक नॉर्मल फीचर है, इसके अलावा सबसे मजे का फीचर पता है आपको क्या है? कि भाई ना सिर्फ आपके पास लाइव क्लास में जो टॉपिक कवर हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बल्कि उसका प्रैक्टिस नोट्स भी मिलेंगे। साथ में हर टीचर जो भी क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा उसका प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन वो भी आपको मिलेगा। जैसे प्रोफेसर रोनाल्ड ने अगर वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ाया तो आपको ना सिर्फ उसकी प्रैक्टिस शीट मिल रही है सॉल्व करने के लिए, बल्कि साथ ही उसका आंसर बेस्ड वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। यानी कि आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, ताकि भाई आप उसके वीडियो सॉल्यूशन, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस जोन में मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग के बैचेस में आप आते हो, एमडी कैट नम्स के एक्यू के बैचेस में आते हो, या फिर आप नस के बैचेस में आते हो, या बिजनेस के बैचेस में आते हो, हर जगह पे एक जैसा ही सिनेरियो होता है। तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन असतिज़ा आपको मिलते हैं। मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट दिखा सकता हूं, लेट्स सपोज बायोलॉजी दिखा देता हूं आपको। तो बायोलॉजी के अंदर अगर मैं आया तो यहाँ पे कोर्स रिकॉर्डिंग 1.0 के ऊपर अगर मैं आऊं तो प्रोफेसर रहीम भी है, प्रोफेसर शाफी भी मौजूद है, डॉक्टर रहीम डॉक्टर शाफी दोनों आपके लिए मौजूद हैं। दोनों आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर हर चीज कवर अप करवाएंगे। आपकी तमाम क्लासेस बेतहाशा बेहतरीन तरीके से कवर अप होंगी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, पीपीटीज के थ्रू। आपको एक एक चीज कवर भी करवाई जाती है, पढ़ाई भी जाती है। तमाम जो हमारे टीचर्स होते हैं देयर प्रोफेशनल टीचर्स। ये वाला मजाक थोड़ी होता है कि इंटर के टीचर को बेचारे को खड़ा कर दिया, 60,000 रुपए भी बच्चे से चार्ज करे, इंटर के टीचर को खड़ा कर दिया। 99% जो टीचर्स आपको कोर्स कंटेंट पढ़ा रहे होंगे ना, वो मेरे ही कॉपी करता होंगे। ये बच्चे आके बताते हैं, बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा आके बताता है सर कोचिंग के अंदर वो इंटर की एक एप्टीट्यूड की क्लास में बैठा, वो आप ही के क्वेश्चन जो आपने 10 साल पहले वीडियो में कवर करवाए हुए थे ना, वो हमें सॉल्व करवाए जा रहे थे। तो ये जहन में रखिएगा, आपको ये तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि देखें अगर आप एनईडी को टारगेट कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एनईडी की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी। अच्छा अक्सर बच्चों के जहनों में गलत कंफ्यूजन होगी, सॉरी इतने सारे बच्चों का 90+ का स्कोर आ गया तो शायद एनईडी का टेस्ट बहुत ईजी होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बहुत दावे से बता देता हूं, अगर हमारे इतने सारे बच्चों का 90 या 90 से ज्यादा का स्कोर है तो उसके पीछे रीजन क्या है? एफर्ट्स हैं और मेहनत है। ये जहन में रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि भाई किसी भी बच्चे का रिजल्ट का स्कोर आ जाए। अगर आप डे 1 से तैयारी का स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, नस को टारगेट कर रहे हो, फास्ट को टारगेट कर रहे हो, ये पाकिस्तान की क्रीम है, आप यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आईबी को टारगेट कर रहे हो, तो भाई अगर हमारे बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आते हैं, एक बड़े मशहूर क्वेश्चन के ऊपर अक्सर बच्चों के जहनों में क्वेश्चन होगा, सर अगर मैं एनईडी को टारगेट कर रहा हूं, साथ में नस को टारगेट कर रहा हूं, फास्ट को टारगेट कर रहा हूं, जीआईकेआई को टारगेट कर रहा हूं, यूईटी को टारगेट कर रहा हूं, आईबी को टारगेट कर रहा हूं, क्या मुझे सबकी अलग फीस देनी पड़ती है आप लोगों को? नहीं बेटा, हमारे कंप्लीट एकेडमिक ईयर की फीस 8,000 रुपीज होती है, सिर्फ 8,000 रुपए। इसमें हम एक एक चीज कवर अप करवाते हैं, सही है, एक एक चीज, और आपको वो पैसे लगते हुए दिखते हैं, वो चीज आपको लगते हुए शो अप होती है। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में क्वेश्चन आए, सर क्या आपके इतने सारे बच्चों का 90+ स्कोर है तो क्या एनईडी का टेस्ट बहुत इजी होता है? सर वो नस के अंदर आपके इतने सारे बच्चों की पोजीशंस हैं, फास्ट के अंदर पोजीशंस हैं, जीआईके में पोजीशन है, कि टेस्ट बहुत इजी होता है? नहीं मेरे बच्चा, टेस्ट इजी नहीं होता, उसको इजी बनाया जाता है, आसान नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, ये असतिज़ा दिन रात मेहनत करते हैं आपको उसको आसान बनाने के लिए। तो भाई अगर आप हमारे इंजीनियरिंग के बैच के अंदर आ रहे हैं तो आपका ई कैट एनईटी दोनों कवर अप होगा। चाहे आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, आईबीसीएस की कर रहे हैं, कंप्यूटर के लिए एनईडी की कर रहे हैं, जीआईकेआई की कर रहे हैं, नस की कर रहे हैं, आप यूईटी की कर रहे हैं, मेरान की कर रहे हैं। मेरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन इस इदारे की मौजूद है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेट मी रिपीट अगेन, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चाहे वो कश्मीर हो, मटियारी हो, लड़काना हो, जामशोरो हो, हैदराबाद हो, चाहे आपके पास
ठट्टा हो, बदीन हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकाम है एनईडी में, मेरान में, नस्ट में, फास्ट में, जीआईकेआई में, और वो तमाम रिजल्ट्स हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर पब्लिश्ड हैं। ऐसा नहीं कि हमने रिजल्ट छुपा के रखे हुए होते हैं, इंस्टाग्राम पे पब्लिश्ड हैं। कोई भी इदारा जो आपसे कहते हैं ना हमारे पास पढ़ने के लिए आ जाओ, उनसे पूछिएगा रिजल्ट कहाँ है आपके, सिर्फ रिजल्ट्स मांगा करें भाई, ये वाला मजाक नहीं होता। आजकल तो मैंने देखा एक इदारा है माशाल्लाह से, उसके किसी बच्चे का 2-3 यूनिवर्सिटीज में हुआ है, उनका नंबर शो नहीं कर रहे। हमारे बेटा 5 से ज्यादा बच्चों ने नस्ट में 170 प्लस का स्कोर किया, सही है, 5 से ज्यादा बच्चों ने, हमारे कई बच्चों ने जीआईके में पहली पहली पोजीशंस ली हैं, टॉप पोजीशंस ली हैं। सबके रिजल्ट कार्ड हम साथ में शो अप करते हैं, ताकि भाई कल को कोई भी बच्चा चेक करना चाहे आराम से चेक कर ले, कोई इशू नहीं है। उनके टेस्टिमोनियल्स, इसके अलावा उनके तमाम की तमाम वीडियो कार्ड्स वो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो भाई बताने का मकसद क्या है कि देखिए, अगर आप एनईडी को टारगेट कर रहे हैं तो एनईडी के टेस्ट के अंदर आपके पास 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। भाई फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आएगी। आपके पास केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है। अच्छा, अब देखिए, जिस बच्चे ने इंटर में एफएससी में केमिस्ट्री पढ़ी है उसके एप्टीट्यूड टेस्ट में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा, जिस बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ी है उसके टेस्ट में कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। इसी तरीके से फिर आपके पास मैथ्स का सेक्शन आता है, नहीं तो बायो का सेक्शन आता है, और फिर लास्ट में अंदर इंग्लिश का सेक्शन आता है। तो भाई आप अगर एनईडी की तैयारी कवर कर रहे हैं साथ में नस की, अच्छा नस के टेस्ट के अंदर सिर्फ फिजिक्स आती है, मैथ्स आती है और इंग्लिश आती है। फास्ट के टेस्ट के अंदर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती है, आपके पास एडवांस मैथ्स अलग होती है, क्वांटिटेटिव मैथ्स, जनरल मैथ्स अलग होती है। जीआईकेआई के टेस्ट के अंदर सेम नस वाला टेस्ट का पैटर्न होता है, मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, इंग्लिश होती है। इसी तरीके से आईबीए के अंदर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होती है, एडवांस मैथ्स भी होती है, क्वांटिटेटिव मैथ्स भी होती है। इसी तरीके से यूईटी के अंदर और प्याज के अंदर, यूईटी के अंदर और प्याज के अंदर फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है। तो भाई जब आप हमसे तैयारी कवर अप कर रहे होते हैं तो हम आपको जो तैयारी कवर अप करवाएंगे उसकी बेसिस पे आप चाहे नस की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट की कर रहे हैं, जेईई सबकी तैयारी कवर अप होगी। और फिर इंडिविजुअल हर यूनिवर्सिटी के अलग-अलग टेस्ट होते हैं। भाई अक्सर आपको जो है ना चूरन बेचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, तो भाई उनकी वो सेरेमनी कर ही नहीं सकते कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की इतनी बड़ी कामयाबी है कि इसने पंजाब में जाके अपनी सेरेमनी अलग करी, हमने सिंध में अलग करी। भाई कोई तो वजह होगी ना, हमारे पास इतना बच्चा बैठा हुआ था जिस बच्चे ने कामयाबी हासिल करी, पोजीशन बैठी हुई थी कि हम पंजाब में सेरेमनी करने पे मजबूर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हाई अचीवर था। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि हम आपको जिस पैटर्न पे तैयारी कवर अप करवा रहे हैं, आप नस में टॉप कर सकते हो, आप एनईडी में टॉप कर सकते हो। एनईडी तो खैर मेरा अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह वज़्ज़वजल, फास्ट के अंदर कर सकते हैं, जीआईकेआई में कर सकते हैं, प्याज में कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के टॉप इदारे हैं। तो भाई इनमें अगर कामयाबी चाहते हो तो आपको प्रॉपर्ली मेहनत करनी है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे हर चीज कवर अप करनी है। ये नहीं हो सकता कि आप एनईडी लेवल की तैयारी करो। हम जो आपको तैयारी कवर अप करवाते हो न्यू सिलेबस के मुताबिक कवर अप करवाते हैं। जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि नस्ट है, नस्ट के अंदर फेडरल का कोर्स कंटेंट ज्यादा आता है, पंजाब बोर्ड का कोर्स कंटेंट ज्यादा आता है। तो भाई किसी इदारे की सिंध से एनईडी के अंदर पोजीशन तो हो सकती है मगर नस्ट में नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा वो मेहनत ही नहीं करते उस चीज के ऊपर। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल हमारा हर साल चेंज होता है, हम बड़ी मेहनत करते हैं उसके ऊपर। ये मैंने सिर्फ चंद टीचर्स आपके सामने शो अप किए हैं। इनमें से कई टीचर्स हमारे ऐसे होते हैं जो बैकएंड के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, जो कि आपके लिए टेस्ट डिजाइन करते हैं। मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। एक बहुत मशहूर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एप्टीट्यूड के टीचर इस इदारे के टेस्टिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पे मौजूद है, जिनका काम है आपके लिए अच्छे से अच्छे टेस्टों को क्रिएट करना, बनाना। ये वाला मजाक थोड़ी हो सकता है कि आईबीए के टेस्ट बनवाए वो एनईडी में चलवा रहा हूँ। भाई आपके पास से बच्चा क्लियर कैसे करेगा टेस्ट को? आपके पास से बच्चे कामयाबी कैसे हासिल करेगा? फिर आप बैठ के रो रहे होते हैं कि सर हाशिम के पास सारे बच्चे चले गए। तो भैया मेहनत ही नहीं करता इदारा कोई। तो ये इदारा बड़ी एफर्ट्स करता है, बड़ी मेहनत करता है। प्रोफेसर आफ्ताब हो, प्रोफेसर एहतशाम हो, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड हो, प्रोफेसर बिलाल हो, प्रोफेसर हंजला हो, आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस देते हैं। क्यों? एकेडमिक काउंसलर का पर्पस ये होता है कि भाई प्रोफेसर हंजला जो है वो बड़े मशहूर एप्टीट्यूड फिजिक्स के टीचर रहे, मगर वो इस इदारे के अंदर उनका रोल एकेडमिक काउंसलिंग का है। यानी कि किसी बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई गाइडेंस चाहिए, फील्ड के हवाले से गाइडेंस चाहिए, वो भी आपको बैजेस के अंदर मिल रही होती है। तो ये सबसे बड़े फीचर्स आपको मिलते हैं। तो भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, सही है, प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं वीक के अंदर, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी कोई क्वेरी है, कोई खुद से प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहे थे, कहीं पे फंस गए, तो पोर्टल के ऊपर भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वहां पे आप सब्जेक्ट वाइज डाउट को पूछ सको। पोर्टल के ऊपर, ऐप के ऊपर भी ये फंक्शन मौजूद है। मगर अगर लेट सपोज आपको टीचर से भी कोई चीज पूछनी है तो हर वीक के अंदर लाइव डाउट क्लास आपके अलग कंडक्ट होती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग डे 1 से अवेलेबल होती है, क्रैश के ऊपर भी, डिटेल के ऊपर भी। आपको हम लोग जब हमारा बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, तो मेरे प्यारे बच्चों डे नंबर 1 के ऊपर जो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी उसमें हर टीचर आपको अपना एसओपी देता है। एसओपी देता है, अपना पर्टिकुलरली कोर्स लर्निंग आउटकम देता है कि भाई कोर्स लर्निंग आउटकम वो किस तरीके से, किस पैटर्न के ऊपर
वो पूरे सेशन के अंदर दिसंबर से पहले या दिसंबर के एंड तक कोर्स एक दफा कवर अप करवाएगा। तो भाई किस दिन कौन सी क्लास में क्या टॉपिक कवर अप करवाएगा वो आपको डिफाइन करता है। तो भाई अगर लेट सपोज किसी बच्चे को कोई टॉपिक खुद से पढ़ना है तो आपके पास उस टॉपिक का एक्सेस भी अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो टीचर भी उसको कवर अप करवाएगा। आपकी अगर कोई क्लास मिस हो जाए उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। इसके अलावा ये लाइव क्लासेस सारी के सारी हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे एलएमएस पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं। क्लास नोट्स भी आपको मिलते हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, डिजिटल नोट्स भी मिलते हैं, पास्ट पेपर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा काउंसलर का एक्सेस मिलता है, प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है। भाई इस साल के अगर मैं आपको स्टैट्स अपने सिर्फ बता दूं, दिल थाम के बैठिएगा। और जिस भी इदारे को आप सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, ये बेवकूफी करने वाले हैं कि आप किसी कोचिंग माफिया के हत्थे चढ़ रहे हैं 10,000 रुपए के ऊपर, 15,000 रुपए के ऊपर, 20,000 रुपए के ऊपर, 17,000 रुपए के ऊपर। तो भाई उनसे पूछिएगा जीआईकेआई में कितने बच्चों का एडमिशन हो। पाकिस्तान के अंदर सबसे मुश्किल टेस्ट होता है नस्ट का, यूईटी का और जीआईकेआई का, फास्ट का भी होता है। एनईडी का उस लेवल पे मुश्किल नहीं होता है क्योंकि सिंध बोर्ड का कंटेंट होता है, या फिर आपके पास उतना हैवी कंटेंट नहीं आता है इतना ज्यादा। नस के अंदर या फास्ट के अंदर या जीआईकेआई के अंदर पंजाब बोर्ड भी आता है, सिंध बोर्ड भी आता है, केपीके भी आता है, बलूचिस्तान भी आता है, जम्मू कश्मीर बोर्ड भी आता है। सही है ना भाई। इस दफा जीआईकेआई के अंदर हमारे 9 बच्चों ने, तकरीबन 9 से 10 बच्चों ने टॉप 20 के अंदर पोजीशंस ली हैं और 103 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप मेरिट पोजीशंस ली हैं और उनकी डायरेक्टली एडमिशन हो चुका है। इस दफा नस के अंदर हमारे 543 स्टूडेंट्स ने नस के अंदर एडमिशन हासिल किया है। इस दफा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी भी कैंपस चले जाओ, हमारे 149 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 प्लस नंबर स्कोर करे हैं। 75 प्लस वाले तो बेतहाशा, इनकी गिनती नहीं कर सकते। आप फास्ट के मुल्तान कैंपस जाओ, फैसलाबाद जाओ, कराची जाओ, इस्लामाबाद जाओ, लाहौर जाओ या पेशावर जाओ, सिर्फ एक सवाल पूछेगा रैंडमली किसी बच्चे से, तैयारी कहां से करी थी, कहां से पढ़ने से फायदा हुआ, वो एक ही नाम बताएगा, वो जो नाम लेने की जरूरत नहीं है। आईबीए के अंदर इस दफा हमारी दूसरी पोजीशन रही, पहली पोजीशन रही, 7वीं पोजीशन रही। तो हमारे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं। नस बिजनेस स्कूल की पहली पोजीशन भी हमारे पास रही अल्हम्दुलिल्लाह। लम्स के अंदर कई बच्चों की एक्सेप्टेंस हुई। एनईडी मेरा अपना घर है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस दफा तकरीबन 900 से ज्यादा बच्चों ने टॉप मेरिट पोजीशंस ली हैं, टॉप मेरिट नंबर लिए हैं, 80 प्लस, 85 प्लस, 90 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह। 39 से ज्यादा बच्चों ने प्यास के अंदर एडमिशन लिया। ना सिर्फ ये बल्कि टॉप 10 के अंदर हमारे कई बच्चे रहे। यूईटी जिसका टेस्ट अगेन गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में सबसे मुश्किल होता है, अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो यूईटी में 232 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 300 या उससे ज्यादा नंबर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सही है भाई। 186 प्लस स्टूडेंट ने मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नंबर लिए। हर डिस्ट्रिक्ट की टॉप पोजीशन हमारे पास से रही। एनटीएस का मैं जिक्र हमेशा कम करता हूं क्योंकि हम जो तैयारी आपको कवर करवाते हैं, एनटीएस आप सोते हुए निकाल लोगे उसके ऊपर। हमारे 480 से ज्यादा बच्चों ने एनटीएस के अंदर टॉप मेरिट नंबर लिए। इसके अलावा 214 से ज्यादा बच्चों ने एमडीकैट 2025 में टॉप पोजीशन ली थी और 3 से ज्यादा बच्चे, क्योंकि एकेयू का टेस्ट टोटली अलग लेवल के ऊपर होता है आगा खान यूनिवर्सिटी का, 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर कामयाबी हासिल करी थी। इस दफा हमारे 8 से ज्यादा बच्चों ने एकेयू के टेस्ट को क्लियर किया है और 7 से ज्यादा बच्चे लास्ट ईयर हमारे नम्स का टेस्ट क्लियर किया था। अभी एमडीकैट और नम्स के एग्जाम नहीं हुए, सितंबर के अंदर शिफ्ट हो गए, तो उसके रिजल्ट भी बहुत जल्द हमारे पास से देखोगे। तो भाई आप लोगों को हम क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको जो हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, हम आपको चैलेंज कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको ऑफर नहीं करेगा। तो आप अगर अभी सेकंड ईयर के अंदर आए हैं तो बेटा आपने अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। देखो जो बच्चा जनवरी में तैयारी स्टार्ट करेगा, फरवरी में तैयारी स्टार्ट करेगा, याद रखिएगा वो ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसके पीछे रीजन है, आप खुदारा अगर अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो, आपका फर्ज है अपने दोस्तों की ये बात पहुंचाओ कि भाई जो बच्चा जनवरी में या फरवरी में मार्च में तैयारी स्टार्ट करेगा, टाइम उसके पास नहीं है। एक एवरेज बच्चे को लगता है कि भाई शायद सिर्फ कोर्स को कवर कर लेना बड़ी बात है, जबकि एक अच्छा बच्चा ये बात जानता है कि ना सिर्फ कोर्स कवर करना है बल्कि मल्टीपल टाइम्स कवर अप करना है। सिर्फ कोर्स कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टीपल टाइम्स कवर अप करना है, पास्ट पेपर्स करने हैं, प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, टेस्टों को देना है, मॉक टेस्टों को देना है, फिर फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर जाना है। तो ये फीचर्स कोई इदारा आपको नहीं देगा। तो भाई अगस्त से तैयारी स्टार्ट करो ताकि अगस्त से लेके दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है ये बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब तुम्हारे कोचिंग्स के अंदर, तुम्हारे कॉलेजेस के अंदर, आपकी एकेडमीज के अंदर आपके भी प्रीलिम्स नहीं हो रहे होंगे, आपका इंटर का कोर्स अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होगा, आपके अभी स्टैंडर्ड्स नहीं स्टार्ट हुए होंगे। तो भाई अगस्त से लेके दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर कर लो खुदारा। उसके बाद देखो बैचेस का, हमारे इनिशियल बैच का फायदा क्या है, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप होगा। तो भाई जब अगस्त से लेके दिसंबर में हम एक दफा कवर अप कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा हमारी टाइमिंग क्या होंगी,
देखो, हमारी जो बच्चे अभी रेगुलर हैं, जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स हैं जो ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद हैं, गैप ईयर वालों की डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, कोई डे उनका ऑफ नहीं हम रखते, सही है, उनकी डाउट क्लास चीजें लगती रहती हैं। मगर जो बच्चे भी एकेडमीज के अंदर जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो आपकी मेजॉरिटी क्लासेस हमने सैटरडे संडे वाले दिन रखी हैं, और कुछ क्लासेस हमने शाम के औकात में रखी हैं, इसीलिए ताकि जब आप अपनी एकेडमी से, कोचिंग से आ जाएं, देखिए आपका हम एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे अगस्त से लेके दिसंबर के दरमियान में, ताकि खुदारा आप तमाम स्टूडेंट नस का नेट नंबर 1 दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस के साल में 4 अटेम्प्ट्स होती हैं, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4। नेट 1 दिसंबर के अंदर कंडक्ट होगा। तो याद रखिएगा बेटा, अगर नस में जाना चाहते हो, नस पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो अगर नस का नेट नंबर 1 देना है तो हम एक दफा कंप्लीट कोर्स आपका इंशाअल्लाह नस के नेट नंबर 1 तक कंप्लीट कवर अप कर रहे होंगे। उसके लिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपकी डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 1 या 2 क्लासेस रखें, और सैटरडे संडे फ्राइडे जो कि नॉर्मली कोचिंग्स के अंदर, एकेडमीज के अंदर हल्के दिन होते हैं, वहां पे हम आपके ऊपर ज्यादा क्लासेस ले सकें। अगेन, अगर किसी बच्चे की सैटरडे वाले दिन एकेडमी है तो कोई मसला नहीं है, आपकी कोई क्लास मिस होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। प्लस दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, हम आपको लाइव क्लास जो आपकी मिस होगी वो दोबारा भी कवर अप करवा रहे होंगे मल्टीपल टाइम। तो पहले बैच का फायदा ये होता है कि भाई बैच नंबर 1 में जब आपने एक दफा रजिस्ट्रेशन करवा दी, इसके बाद जब भी दूसरा बैच स्टार्ट होता है 2 महीने 3 महीने बाद आपके पास उसका एक्सेस फ्री में अवेलेबल होता है। बैच 3, बैच 4 ऑनवर्ड जितने बैचेस होंगे आपके पास कंप्लीट कोर्स का एक्सेस अगस्त 2027 तक रहता है। ये जहन में रखिएगा, आपको बार बार पेमेंट नहीं करनी होती जब तक हमारी अगले साल की हाई अचीवर सेरेमनी नहीं हो जाएगी, आपके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा। तो भाई आप अगर अभी सेकंड ईयर में आए हैं, ए लेवल्स के A2 के अंदर आए हैं, तैयारी डे नंबर 1 से स्टार्ट करनी है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, खुदारा मेरी बात पे अमल कर लो अगर वाकई में कामयाबी चाहते हो। देखो, फिर बाद में बैठ के पछताता है बच्चा। अभी एनईडी की राउंड 1 की लिस्ट, मेरिट लिस्ट भी आ गई, राउंड 2 की भी आ गई, यानी कि पहली मेरिट लिस्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। और इस दफा एनईडी का मेरिट इतना ज्यादा है कि पहली मेरिट लिस्ट आपके पास 76.19 पे एंड हुई थी, और दूसरी मेरिट लिस्ट 76.19 से स्टार्ट होकर 75.6 पे एंड हो गई। यानी कि एक एक नंबर के ऊपर 40-40 बच्चा बैठा होता है। नस की पहली मेरिट लिस्ट आई है, हद से ज्यादा मेरिट है। जो नस पीएनएसी कराची कैंपस की कंप्यूटर साइंस थी वो 6000 समथिंग पे जाती थी, इस दफा 500 पे क्लोज हुई है। तो भाई ये बात समझिएगा कि आपका कंपटीशन हद से ज्यादा है। आपकी क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ है वो छुप के हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा के बैठा होगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, आपकी क्लास में जितना बच्चा बैठा होगा कल को हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा के बैठा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हर जिले से बच्चा में ज्वाइन अप करता है। याद रखिएगा, ये चीज जहन में रखिएगा, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि बेटा आपके साथ जो बच्चा बैठा है बहुत दफा वो आपको सही चीज गाइड नहीं करेगा। आपको इश्क के इन इम्तिहानों को, आपको इन मुश्किलों को, इन डिफिकल्टीज को खुद से बेड़ा पार करना है। बहुत से बच्चे इंटर के अंदर एफएससी में चीजें छुपाते हैं, 11 में चीजें छुपाते हैं कहीं आगे ना निकल जाए। खुदारा पहले दिन से मेहनत करना स्टार्ट करो, डे 1 से एप्टीट्यूड को सीरियस लेना स्टार्ट करो। आप अगर भी सेकंड ईयर के अंदर आए हैं, आपका ये फर्ज है एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से स्टार्ट करना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिसंबर में स्टार्ट करेंगे। दिसंबर में अगर स्टार्ट करोगे तो आपका नंबर ऑफ टाइम जो कोर्स कवर अप होगा वो कम होगा। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों का आता है, सर मेरी सेकंड ईयर मेरी एफएससी डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी? बेटा एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटरमीडिएट। तो जब आपने एक टॉपिक हमसे सेकंड ईयर का पढ़ा है, एप्टीट्यूड के अंदर कवर अप किया है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, आप अपने टीचर से भी जाके पूछेंगे ना, उनको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि भाई लेट्स सपोज एक टॉपिक है इंटीग्रेशन का, अब जिस लेवल के ऊपर एप्टीट्यूड के अंदर इंटीग्रेशन आती है, डेफिनेट अलग आती है, डेफिनेट अलग आती है, उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, तो वो चीज अल्टीमेटली आपको अपने सेकंड ईयर में भी फायदा देगी। ये जहन में रखिएगा। आप अपने सेकंड ईयर के अंदर जब वो टॉपिक बाद में पढ़ोगे ना, तो जाहिर सी बात है आप बाकी बच्चों से आगे ही होगे। क्यों? क्योंकि देखो, क्लास के अंदर बहुत दफा एवरेज बच्चा बैठा होता है, बहुत दफा अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी होता है, बहुत दफा ए लेवल्स का भी होता है, अब बहुत दफा प्री मेडिकल का भी होता है जो कि एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर विदाउट एडिशनल मैथ्स आप जा नहीं सकते, तो बच्चा गैप ईयर लेकर एडिशनल मैथ्स दे रहा होता है। तो भाई अब जो बच्चा बैठा होता है ना, तो टीचर क्या करता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाता है। टीचर के जहन में ये बात मौजूद होगी कि यार इस बच्चे ने अभी तक इंटीग्रेशन अपने कोचिंग के अंदर, एकेडमी के अंदर, कॉलेज में नहीं पढ़ी, तो टीचर बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएगा। और अब यकीन मानिए जब उस चीज को अपने सेकंड ईयर के अंदर एफएससी के अंदर पढ़ेंगे, लेवल्स में पढ़ेंगे, तो आप दूसरे बच्चों से कई गुना आगे होंगे। सही है नहीं? कई गुना आगे होंगे, थोड़ा सा भी नहीं, कई गुना आगे होंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द एफएससी। तो वो चीज आपको बहुत फायदा देती है इंशाअल्लाह। तो भाई हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, जहां पे हम आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करने के ऊपर जाएंगे। ना सिर्फ लाइव क्लासेस पे कोर्स कवर होगा, जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे ऑफिशियल नंबर्स मौजूद हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
एंड के डेज के ऊपर हमारा लीड टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी जल्दी पोर्टल का एक्सेस आपके पास आ रहा होगा। तो भाई आपको हम एक एक चीज कवर अप करवाएंगे और आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर अप होने के ऊपर जाएगा।